चीन भी उसके साथ यही कर सकता है और इस तरह से जो ये दोहरे मापदंड हैं इससे हमें बाज आना चाहिए। प्रवीण साहनी ने जो अकबरुद्दीन साहब हैं उनकी इसी आर्टिकल को कोट करते हुए और एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में ये जो पूरी बातचीत है सिर्फ वाटर वॉर नहीं बल्कि हॉट वॉर यानी युद्ध की एक बड़ी वजह बन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ऐसा होता है तो चीन भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है जो बेहद खतरनाक होगा। पाकिस्तान के साथ नदियों से जुड़ा जो टेक्निकल डेटा है साझा ना करना ये एक तरह की भूल है। हथियारों से फौजियों के साथ युद्ध लड़ा गया लेकिन कभी भी इंसानी स्तर पर इतना नीचे नहीं आया गया जहां पानी बंद करने की जो बात है वो आ सके। हजारों साल में बना है, आप उसको पानी का फ्लो तो आप रोक सकते नहीं हैं, तो कोई पार्टी आप खारिज नहीं कर सकती जब तक कि तीनों उसमें एग्री नहीं करें। ये जरूरी बात है। पानी के फ्लो को रोकना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आज हम कहें कि पानी बंद कर देंगे और पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करेंगे तो पानी जाएगा कहाँ? जो आज से मिलियन लगाते हैं हम, हमारे पास जो कुछ भी है हम सब इस्तेमाल करेंगे। भारत को ये बड़े अफसोस की बात है, हम कभी सफलता मिली नहीं हमको। तो देखिए वेस्ट ने कभी भारत की बात को माना नहीं है क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान हमेशा से, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या ईरान का मामला हो या सऊदी अरेबिया क्या होगा, तो उनके लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है और वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाए। चीन का इसमें हाथ सबसे ऊपर है क्योंकि चीन जो एशिया की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है सब तिब्बत से आती हैं और तिब्बत चीन के पास है। गंगा हम लोग सोचते हैं गंगा गंगोत्री से आती है कि वो तिब्बत से आती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है, सतलज तिब्बत से आती है, जो सिंधु नदी है वो भी तिब्बत से ही आती है। एक चाइनीज कमेंटेटर की बात कही गई है और कहा है कि भारत को उसने चेताया है कि अगर भारत कुछ ऐसी बात सोच रहा है कि पानी को रोक सकता है तो चाइना जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। वो कह रहे हैं कि आयन ब्रदर पाकिस्तान, अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं कि यानी इंटरवीन कर सकता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का ब्रह्मपुत्र पर डिपेंड करता है। हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी है, ये एक हकीकत है, इसको हम बदल नहीं सकते। पिछली बार जब सिंदूर ऑपरेशन का जो पूरा दौर चल रहा था उस बार हमने देखा कि भारत के कुछ लोग, कम से कम जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की बिसात क्या है, हम उनका पानी बंद कर देंगे। इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी जबकि माहौल ये है कि कभी भी बातचीत दोनों देशों के बीच शुरू हो चुकी है, हो सकती है, यहाँ तक कि श्रीलंका में दोनों देशों के न सिर्फ के नेता बल्कि दोनों देशों के जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं वो भी आपस में मिले, यानी कि उधर मिलिट्री के लोग और उधर रॉ के लोगों के भी मिलने की खबरें कम से कम छपी। वो अलग बात है कि आधिकारिक रूप से कभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। 2 आर्टिकल छपे हैं, श्याम सरन और अकबरुद्दीन साहब। दोनों IFS ऑफिसर्स हैं, दोनों महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अकबरुद्दीन जो हैं वो UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होकर रिटायर हुए हैं और श्याम सरन भी बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं भारत की तरफ से। अगर देखा जाए दोनों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आर्टिकल्स लिखे हैं। अकबरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन कॉज की बात लेकर पाकिस्तान, लेकिन भारत को टेररिज्म की बात पर अड़े रहना चाहिए। ये आर्टिकल उन्होंने खासकर लिखा है, इस्लामाबाद हैज टर्न्ड द डिस्प्यूट ओवर इंडस वाटर ट्रीटी इनटू नैरेटिव वॉरफेयर। इसको पढ़िए, आर्टिकल को जरूर, दिलचस्प है ये आर्टिकल। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा आर्टिकल और वो भी ट्रिब्यून में ही छपा है जो श्याम सरन ने लिखा है। श्याम सरन ने दिलचस्प अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये लिखा है कि भारत उसी तरीके से है पाकिस्तान के लिए जैसे चीन है भारत के लिए, यानी कि भारत की जो स्थिति है पानी के हिसाब से देखा जाए तो भारत ऊपर है पाकिस्तान के, और अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो चीन उसके ऊपर है। यानी अगर भारत पानी बंद कर सकता है पाकिस्तान का तो चीन भी उसके साथ यही कर सकता है और इस तरह से जो ये दोहरे मापदंड हैं इससे हमें बाज आना चाहिए। लेकिन इस सब के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है और वो टिप्पणी है जो प्रवीण साहनी है उनकी। प्रवीण साहनी ने जो अकबरुद्दीन साहब हैं उनकी इसी आर्टिकल को कोट करते हुए और एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में ये जो पूरी बातचीत है सिर्फ वाटर वॉर नहीं बल्कि हॉट वॉर यानी युद्ध की एक बड़ी वजह बन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ऐसा होता है तो चीन भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है जो बेहद खतरनाक होगा। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान है वो दक्षिण एशिया को होगा जिसमें भारत भी उसका एक अहम हिस्सा है, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट
चेंज है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। सबको इस बात को समझना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ नदियों से जुड़ा जो टेक्निकल डेटा है साझा ना करना ये एक तरह की भूल है भारत के बिहाफ पर। वो याद दिला रहे हैं कि 1960 में जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कई युद्धों के बावजूद यानी हथियारों से फौजियों के साथ युद्ध लड़ा गया, लेकिन कभी भी इंसानी स्तर पर इतना नीचे नहीं आया गया जहां पानी बंद करने की जो बात है वो आ सके। तो पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि 1960 के बावजूद के बाद अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और पानी और परमाणु ठिकाने दोनों ऐसे हैं जिनको राजनीति और युद्ध से अलग रखना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने एक जानकारी भी दी है, 1991 से भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की सूची भी देते हैं ताकि एक दूसरे के बीच भरोसा बना रहे और एक तरह की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी विरासत का भी ये एक हिस्सा है। तो मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी पर ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने आपको याद दिलाई हैं और ख़ास सिद्धार्थ वरदराजन का ये ट्वीट भी देखते जाइए जिसमें वो खासकर इस दोहरेपन का जिक्र कर रहे हैं और शाम सरन के इस आर्टिकल को कोट भी कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या एक तरफ पानी बंद करने की बात या एक तरह से इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो सस्पेंशन में या एक तरह से निष्क्रिय तौर पर उसका स्थिति में होना और दूसरी तरफ बातचीत की राह लेना, किस तरह से इसको देखा जाए? बहुत टेक्निकल मुद्दा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत पाकिस्तान के बीच में है अपने आप में कोई बहुत अच्छी ट्रीटी नहीं है। इसको पार्टीशन ट्रीटी कहा जाता है कि तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।